सिंगुलर पॉइंट्स और सिंगुलरिटीज। सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटीज पढ़ने के लिए अपने पास यदि फंक्शन एफ जेड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन अपना एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-3 यदि है तो z इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन अपना इनफाइनाइट बन जाता है। तो ऐसा जो z इज इक्वल टू 3 पॉइंट है वो सिंगुलर रिजल्ट दे रहा है हमको, इसलिए z इज इक्वल टू 3 क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा पॉइंट जिसपे fz एनालिटिक नहीं हो या फिर fz रिजल्ट दे 0/0 की फॉर्म आ जाए, जैसे sin z ओवर z। तो z इज इक्वल टू 0 क्या हुआ यहाँ पे, z इज इक्वल टू 0 में 0/0 फॉर्म आ गई, तो ये भी fz रिजल्ट देगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो fz को जिस पॉइंट पे fz एनालिटिक नहीं हो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। अब सिंगुलर पॉइंट की है किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट अपना, तो सिंगुलर पॉइंट्स को अपन सिंगुलर पॉइंट्स की कैटेगरी को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज होती है उनको सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंगुलरिटीज दो टाइप की होती है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का कोई सेट है। तो आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के आसपास हम एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड निकाल सकें कि उस नेबरहुड में, उस जो इंटरवल में इस एलिमेंट के अलावा उस सेट का कोई पॉइंट नहीं है। जैसे 3 नेबरहुड है, 3 कोई पॉइंट है n का, n 3 बिलोंग्स टू n, और डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 है, तो 3 - 1/2 और 3 + 1/2 इस इंटरवल में 3 को छोड़कर बाकी कोई भी पॉइंट इस सेट का नहीं है, बाकी कोई भी पॉइंट इस सेट का नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स। 4 के साथ भी अपन ऐसा कर सकते हैं, 4 के आसपास भी एक ऐसा इंटरवल फाइंड कर सकते हैं कि जिसमें 4 के अलावा इस सेट का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो वो भी 4 भी इसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अब नॉन आइसोलेटेड पॉइंट कैसे होते हैं, जैसे 1/n, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, एंड सो ऑन, 1/1000 एंड सो ऑन, 0 के बहुत पास पॉइंट्स बनते जाएंगे। अब 0 इसका ऐसा पॉइंट है जिसके पास अपन ऐसा कोई भी छोटे से छोटा, कितने भी छोटा अपन नेबरहुड ऐसा नहीं निकाल सकते जिसमें 0 के अलावा इस सेट के कोई भी पॉइंट नहीं आए। तो इसमें जैसे इस सेट को 1/1000, 1/लाख, 0 का कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, डेल्टा की वैल्यू कितनी भी छोटी ले लो, 1/n का कोई ना कोई पॉइंट या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस इंटरवल में आ जाएंगे। तो देखते हैं अपन कि 0 के पास जाते समय क्लस्टर बन जा रहा है, पॉइंट्स का बहुत सारे पॉइंट्स एक जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं। ये 0 के पास 10 की पावर -0 के पास बहुत सारे पॉइंट का क्लस्टर बन जा रहा है। इस पॉइंट को क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं और लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं। तो जो नॉन आइसोलेटेड पॉइंट है वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। जैसे इसका 1/2 पॉइंट है वो आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि 1/2 के आसपास अपन ऐसा इंटरवल बना सकते हैं कि इसका एक भी एलिमेंट नहीं है। 1/3 भी आइसोलेटेड पॉइंट है, पर 0 के पास ऐसा कोई भी अपन इंटरवल नहीं बना सकते, छोटे भले कितना भी छोटा से छोटा हो, कि उसमें 1/n का कोई भी एलिमेंट नहीं है 0 के अलावा।
आएंगे आएंगे, तो ऐसा इंटरवल ऐसा पॉइंट क्या कहलाएगा अपना नॉन आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट। तो सिंगुलरिटी की टाइप आइसोलेटेड पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड कैसे हुई कि सिंगुलर पॉइंट्स का सेट आता है कि किन किन पॉइंट पे सिंगुलर है, जैसे 1/sin n पाई sin z है, तो इसके सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से होंगे, 0 होगा, n पाई होगा, n बिलोंग्स टू i, 0 पाई पे भी 0 होगा, 1 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी, माइनस पाई पे भी, माइनस 2 पाई पे भी, और 0 पे भी ये 1/0 इनफाइनाइट दे देगा z। तो सेट ऑफ पॉइंट्स आते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स में जो पॉइंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। तो यदि किसी पॉइंट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो हमेशा आइसोलेटेड होंगे, क्योंकि कोई ना कोई इंटरवल अपन निकाल लेंगे जिसके नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट नहीं है। तो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। इसके बाद आइसोलेटेड की भी कैटेगरी है, इसमें रिमूवेबल, फॉल्स और एसेंशियल, इस टाइप की सिंगुलरिटी होती है। आइसोलेटेड पॉइंट के लिए भी अपन बताएंगे कि ये पॉइंट पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है और वो रिमूवेबल टाइप की है, इस पॉइंट पे आइसोलेटेड है वो फॉल्ट टाइप की है, इस पॉइंट पे आइसोलेटेड है वो एसेंशियल टाइप की है। ऐसे ही इसकी कैटेगरी है, इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है अपने पास, नॉन आइसोलेटेड कोई पॉइंट है तो वो हमेशा एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा अपने को। इनकी डेफिनेशंस होती हैं, इनकी डेफिनेशन और इनको निकालने के लिए अपन दो मेथड बनाते हैं, दो मेथड होंगे अपने, एक तो अपन लॉरेंट सीरीज से और एक डायरेक्ट फॉर्मूले में है इसके। तो लॉरेंट सीरीज अपने पढ़ी है, लॉरेंट सीरीज क्या होती है, fz को z इज इक्वल टू a के अराउंड अपन एक्सपेंड करते हैं तो लॉरेंट सीरीज बनती है z इज इक्वल n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an z माइनस z0 या फिर z माइनस a n प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn ओवर z माइनस a पावर n। तो ये होती है अपनी लॉरेंट सीरीज। इस लॉरेंट सीरीज से अपन पता कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू a यदि सिंगुलर पॉइंट है तो उस पे अपन उस पॉइंट पे अपन उसका लॉरेंट एक्सपेंशन कर देंगे सीरीज में और अपन चेक कर सकते हैं कि वो सिंगुलरिटी किस टाइप की है। वो डिपेंड करेगा अपने इस पार्ट पे, वो सिंगुलरिटी डिपेंड करेगी इस पार्ट पे। इस पार्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि अपनी सिंगुलरिटी किस टाइप की होगी। यदि प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं आए, प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ही नहीं है, सारी टर्म z माइनस a की पावर n टाइप की है, 1/z माइनस a टाइप की कोई टर्म ही नहीं है, तो वो सिंगुलरिटी होगी रिमूवेबल। प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने टर्म्स तक जा रही है, b1 b2 b3 b4 तक जा रही है, तो b4 तक जा रही है तो 4 ऑर्डर का पोल हो गया, b2 तक जा रही है 2 ऑर्डर का पोल, b1 तक जा रही है तो 1 ऑर्डर का पोल। कितनी टर्म्स तक जा रही है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मतलब पोल होगा ऑफ ऑर्डर m। वो m डिपेंड करेगा कि कितने b1 आ रहा है या b2 आ रहा है या b3 आ रहा है, सो ऑन। b3 आ रहा है तो 3 ऑर्डर का पोल, b2 आ रहा है तो 2 ऑर्डर
नंबर का पोल B7 आ रहा है तो 7 नंबर का पोल। ऐसे ही प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो एसेंशियल सिंगुलरिटी। इन प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो एसेंशियल सिंगुलरिटी। एग्जांपल देखते हैं, जैसे sin z ओवर z है। sin z ओवर z में सिंगुलर पॉइंट कौन सा है? z इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट है, तो जब नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स फाइनाइट है तो ये आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। आइसोलेटेड पॉइंट हो गया तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में जाएगा। तो sin z ओवर z सिर्फ z इज इक्वल टू 0 ही सिंगुलर पॉइंट है। अब इसकी सिंगुलरिटी अपने को चेक करनी है कि ये रिमूवेबल है, ऑल है या फिर एसेंशियल है। नॉन आइसोलेटेड होता तो सिर्फ एसेंशियल ही होती। तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, z इज इक्वल टू 0 कह रहा हूं। एक्सपेंशन में 1/z sin z का एक्सपेंशन होता है z माइनस z क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस z5 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस z6 ओवर z7 ओवर फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। तो इससे आ गया अपना 1 माइनस z स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस z4 ओवर फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। अब इसको कंपेयर करो लॉरेंट सीरीज से। लॉरेंट सीरीज से कंपेयर करते हैं तो पावर पॉजिटिव z माइनस a क्या है, z माइनस 0 तो z ही हो गया। पावर n पॉजिटिव पावर से आ रही है, नेगेटिव पावर का एक भी टर्म नहीं आ रहा। एक भी टर्म नहीं आ रहा तो नो टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट मींस z इज इक्वल टू 0 है, वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है और ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ऐसे ही यदि देखते हैं कि 1/z माइनस 3 क्यूब है और साइन z माइनस 3 है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है, तो इसको कैसे करेंगे? z1/z माइनस 3 का क्यूब, z माइनस 3 का एक्सपेंशन क्या होगा? साइन z माइनस 3 का z माइनस 3 प्लस z माइनस z माइनस 3 का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस क्यूब का 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो इससे क्या आ जाएगा? 1/z माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1/फैक्टोरियल 3 प्लस z माइनस क्यूब का स्क्वायर और फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। सिंगुलर पॉइंट कौन सा है इसमें? z इज इक्वल टू 3 सिंगुलर पॉइंट है, सिर्फ z इज इक्वल टू 3 सिंगुलर पॉइंट है, इसलिए ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। अब ये बॉल है, रिमूवेबल है, वो अपने को चेक करना है। तो लॉरेंट सीरीज से कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव टर्म्स वाली पावर इधर आ रही है, सिर्फ एक ये नेगेटिव टर्म की z माइनस 3 का माइनस 2। तो लॉरेंट सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट में कुछ टर्म आ गई इसमें। अब कौन सी टर्म आई? कौन सी टर्म हुई? सेकंड पावर वाली, यानी यहाँ पे b1 की वैल्यू है 0, b2 की वैल्यू है 1 और b3 0 हो गया, b4 0 हो गया। तो b2 अपीयर हो गया अपने पास, हाईएस्ट b2 तक पहुंच गया लॉरेंट सीरीज। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका? तो ये क्या हो गया? पोल ऑफ ऑर्डर 2। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है और वो सिंगुलरिटी किस टाइप की है? पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसमें लॉरेंट सीरीज में फाइनाइट टर्म्स आ रहे थे और कौन सा b आ रहा था? b2 आ रहा था, b2 आ रहा था, इसलिए पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो गया है। सिमिलरली एसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए देखते हैं। एसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए देखते हैं कि साइन 1/z माइनस 2 ले लेते हैं, z माइनस 4 ले लो। 1/z माइनस 4 किस टाइप का एक्सपेंशन होगा? 1/z माइनस 4 माइनस
1 अपॉन फैक्टोरियल 3 z माइनस 4 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 z माइनस 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म आ रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं। ये बता ही नहीं सकते कि कहां तक ये जाएगा। इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा क्योंकि z माइनस 1 आ गया, z माइनस 4 की क्यूब आ गया, z माइनस 4 की पावर माइनस 5 आ गया, माइनस 7 माइनस 9, ऐसे करते जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स इन प्रिंसिपल पार्ट। तो ये किस टाइप की सिंगुलरिटी हो गई? एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं लॉरेंट सीरीज से कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है तो रिमूवेबल, प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो पोल ऑर्डर चेक कर लेंगे, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। अब अपन दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये तो हो गया लॉरेंट सीरीज मेथड। दूसरा है अपने पास फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? यदि लिमिट z टेंड्स टू z0 if z0 be a singular point, then if limit z टेंड्स टू z0 fz अपनी फाइनाइट आ जाती है, कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो वो क्या होगा? रिमूवेबल। सेकेंड, इफ लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 की पावर n से मल्टीप्लाई करे fz को, तो ये लैम्डा के बराबर आ जाए जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये भी फाइनाइट आ जाए। z माइनस z0 की पावर n से मल्टीप्लाई करें जो कि लैम्डा के बराबर आ जाए जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। कोई फाइनाइट नंबर आ जाए जो 0 के बराबर नहीं है, तो पोल ऑफ ऑर्डर जितनी पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए n, पोल ऑफ ऑर्डर। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ना तो फाइनाइट आ रहा, ना अपने पास ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 लैम्डा आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, fz अपना है z माइनस साइन z ओवर z क्यूब, z माइनस साइन z ओवर z क्यूब। तो इसमें क्या करना है? सीधी अपने को लिमिट निकालनी है। तो इसमें पहले तो पता करना है कि सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा? z इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 माइनस 0 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, तो z इज इक्वल टू 0 भी है सिंगुलर। और कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है क्या इसमें? नहीं है, तो ये क्या हो गया? आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। तो किस टाइप का है? तो लिमिट निकाल लेते हैं सीधी सीधी। z टेंड्स टू 0 z माइनस साइन z ओवर z क्यूब, तो 0 बाई 0 आ गया। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस z ओवर 3z स्क्वायर आ गया। लिमिट z टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो cos 0 0, फिर 0 बाई 0, फिर से डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो माइनस ये आ जाएगा साइन z ओवर 6z आ जाएगा। फिर लिमिट लगाएंगे, फिर 0 बाई 0, फिर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा cos z ओवर 6। फिर लगाएंगे, लिमिट रखेंगे तो 1/6 इसकी लिमिट आ जाएगी। तो यानी लिमिट ऑफ z टेंड्स टू z0 fz इज इक्वल टू आ गया अपने पास 1/6।
फाइनाइट आ गया। तो ये z इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। z इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गया। इसका अपन एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, sin z का z माइनस z क्यूब और फैक्टोरियल 3 ऐसे करते। तो z माइनस ये z से z कैंसिल, z क्यूब आता, z क्यूब से z क्यूब, तो प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं आता, कोई टर्म नहीं आता, तो ये z इज इक्वल टू रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाती है। सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। fz is equals to 1 over z minus iota z plus iota का होल स्क्वायर। fz ये है, तो इसमें सिंगुलर पॉइंट कौन कौन सा है, एक तो आयटा सिंगुलर पॉइंट है, आयटा z इज इक्वल टू आयटा रखते हैं, एक माइनस आयटा भी सिंगुलर पॉइंट है। तो लिमिट निकालते सीधे सीधे, लिमिट z टेंड्स टू आयटा करें 1 over z minus आयटा z plus आयटा का स्क्वायर, तो करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, आयटा माइनस आयटा इनफाइनाइट आ गया। फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है तो रिमूवेबल तो नहीं है। तो अब देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो z माइनस आयटा से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म बच जाएगी, और z टेंड्स टू आयटा रखेंगे तो 1 over 2 आयटा का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है और फाइनाइट है। तो ये z इज इक्वल्स टू आयटा पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो गया। z इज इक्वल्स टू आयटा जो सिंगुलर पॉइंट था वो पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो गया। सिमिलरली z इज इक्वल्स टू माइनस आयटा के लिए देखेंगे, तो लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयटा 1 over z माइनस आयटा और z प्लस आयटा का होल स्क्वायर। तो लिमिट रखेंगे माइनस आयटा, तो 1/0 इनफाइनाइट, तो रिमूवेबल नहीं है, रिमूवेबल नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करें, z प्लस आयटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर z माइनस माइनस आयटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। z माइनस a के z माइनस a से, तो z माइनस z0 से तो मल्टीप्लाई करते हैं पावर m, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 over माइनस 2 आयटा आ गया, वो भी नॉट इक्वल टू 0 है और फाइनाइट आ गया। तो ये अपना पोल ऑफ ऑर्डर, कंपेयर करें इससे, पावर m यहाँ पे कितनी है 2 है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो गया ये। थर्ड केस में यदि fz अपना z plus 1 sin 1/z+3 है, ऐसा कोई फंक्शन है, तो लिमिट सिंगुलर पॉइंट कौन सा है इसमें, z+3 हो गया, तो सिंगुलर पॉइंट है z इज इक्वल टू -3, आइसोलेटेड होगा क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो z इज इक्वल टू -3 के लिमिट चेक करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू -3, तो ये आ जाएगा -3 + 1, और ये -1 से 1 के बीच में कहीं कहीं लिमिट आएगी इसकी, तो फाइनाइट लिमिट नहीं है, अपन निकाल नहीं सकते, इसलिए नॉट फाइनाइट लिमिट। तो ये कौन सी होगी, ना तो ये रिमूवेबल है ना पोल है, तो ये किस में चली जाएगी, अपनी एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो z इज इक्वल टू -3 जो सिंगुलर पॉइंट था वो एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया। और एग्जांपल करते हैं, वन fz यदि 1/sin 1/z है, sin 1/z है, सिंगुलर पॉइंट बताइए इससे कौन से कौन से होंगे। तो सिंगुलर पॉइंट यदि देखें तो एक तो z इज इक्वल टू 0 है, 1/0 हो जाएगा, यहाँ पे इंडेटरमाइन फॉर्म आ गई, और एक 1/0 भी बन सकता है यदि sin 1/z जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ वहाँ ये सिंगुलर पॉइंट देगा। इट मींस 1/z बराबर होना चाहिए n पाई के, इट मींस z इज इक्वल टू 1/z
एक तो अपने 0 आ गया, एक 1/n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू i, -2 -3 -4 0 और आगे। तो सिंगुलर पॉइंट्स का अपने पास सेट आ गया। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो पॉसिबिलिटी है कि अपने पास आइसोलेटेड भी हो सकती है और नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती है। इनफाइनाइट पॉइंट है क्योंकि तो 0 है 1/पाई 1/2पाई 1/3पाई, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स किसके साइड जा रहे हैं? 0 की साइड। तो 0 जो पॉइंट है 1/n पाई का लिमिट पॉइंट है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रखते हैं तो 0 आ जाता है, यानी 0 इसका एक लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो ये नॉन आइसोलेटेड पॉइंट भी हो गया, नॉन आइसोलेटेड पॉइंट है। तो z इज इक्वल टू 0 के बारे में तो साफ साफ कह सकते हैं कि नॉन आइसोलेटेड, और नॉन आइसोलेटेड भी सिर्फ एक ही कैटेगरी है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। बाकी सारे पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट है तो वो पोल हो सकते हैं, रिमूवेबल हो सकते हैं और एसेंशियल भी हो सकते हैं, तो उनको अपन चेक कर लेंगे। और एग्जांपल करते हैं। e to the power z minus 2 over z minus 2 to the power 4 fz है। इसमें सिंगुलरिटी चेक करते हैं। सिंगुलर पॉइंट कौन सा है? z is equals to 2, एक सिंगुलर पॉइंट है, इसमें 2 रखेंगे 2 minus 2 और लिमिट निकालें इसकी। लिमिट z टेंड्स टू 0, या तो इसका एक्सपेंशन करें, e to the power z minus 2 का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, z minus 2 प्लस z minus 2 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 प्लस z minus 2 का क्यूब और फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, और 1/z minus 2 पावर 4 करें तो ये 1/z minus 2 पावर 3 हो जाएगा। सो ये 1 से शुरू होती है, e to the power का एक्सपेंशन 1 plus z plus से शुरू होता है। तो एक्सपेंशन में करेंगे तो 1/z minus 2 की पावर 4 आ गया प्लस 1/z minus 2 की पावर 3 आ गया प्लस 1/factorial 2 z minus 2 की पावर 2 आ गया और प्लस 1/factorial 3 z minus 2 की पावर 1 आ गई और अपर पावर वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 4 है। तो b0 b1 b2 b3 b4 तक गया तो z is equals to 2 point pole of order 4 हो गए। लिमिट से चेक करते हैं इसको, तो लिमिट z tends to 2 e to the power z minus 2 over z minus 2 की पावर 4, लिमिट लगाते हैं तो ये 1 हो गया 1/0 इनफाइनाइट, और यदि इसको अपन z minus 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल और ये लिमिट आ गई 1 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, फाइनाइट आ गई। तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 4 हो गया अपने पास, क्योंकि ये पावर यहाँ पे 4 है। सिमिलरली cot pi z over z minus a स्क्वायर fz अपना ये है। तो सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से होंगे? एक तो z is equals to a दिख रहा है, z is equals to a सिंगुलर पॉइंट है। cot pi by z को क्या लिख सकते हैं? cos pi z over sin pi z और z minus a का स्क्वायर, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। pi z यानी इसकी वैल्यू 0 होगी तो इनफाइनाइट बना देगा, तो pi z बराबर होना चाहिए n pi के, तो z is equals to n belongs to I, तो a माइनस ये a और n कर दें
वेयर n बिलोंग्स टू I। ये इसका सेट ऑफ सिंगुलरिटी सिंगुलर पॉइंट्स आ गया। अब इसमें चेक करते हैं कि z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a पे चेक करते हैं कि किस टाइप का सिंगुलरिटी है। फाइनल आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है, तो z इज इक्वल टू a पे क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू a cot पाई z ओवर z माइनस a का स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू a रखेंगे तो cot पाई a कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, a रखेंगे 0 1/0 इनफाइनाइट, तो लिमिट फाइनाइट नहीं है तो रिमूवेबल नहीं है, रिमूवेबल नहीं है तो अपन किसी z माइनस a की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आ गई cot पाई a जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यदि a इक्वल टू 0 नहीं है तो z इज इक्वल टू a पॉल ऑफ ऑर्डर 2 हो गया अपना। n टेंड्स टू लिमिट पॉइंट्स का सेट में इनफाइनाइट पॉइंट है अपने पास और इसकी लिमिट क्या आ गई, n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे a और n में तो इनफाइनाइट आ गया। तो जो इनफाइनाइट को यदि अपन कोई पॉइंट कंसीडर कर ले, इनफाइनाइट को यदि अपन कोई पॉइंट कंसीडर कर ले तो इनफाइनाइट जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट का, वो एक लिमिट पॉइंट हो गया, सेट ऑफ सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट हो गया ना इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी लिमिट आ गई इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट एक लिमिट पॉइंट हो गया। लिमिट पॉइंट है तो ये नॉन आइसोलेटेड है तो z इज इक्वल टू इनफाइनाइट इस फंक्शन का नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, क्योंकि एक ही कैटेगरी उसमें एसेंशियल सिंगुलरिटी